हमने जो करंगी के लिए काम किया है, यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सब खाने वाले हैं। जो करंगी के लिए अवाम के लिए काम किया है वो भी आपके सामने है। देख लेते हैं भाई, हर किसी को देखते हैं, इनको भी देख लेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हमने इसको रोम बनाएंगे। ये पहले लाड़काना को तो बना लें, फिर कराची को बनाएंगे। तो बिलावल भुट्टो साहब, ये है रोम, ये है पेरिस। ये बात की गई कि जब मेयर कराची चले जाएंगे उसके बाद तमाम तर इख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास होगा और वो एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत के मातहत होंगे, तो फिर कराची को रोम बना दिया जाएगा, कराची साफ़ सुथरा हो जाएगा और कराची के दिन बदल जाएंगे। मेयर कराची को गए भी महीनों गुजर गए, लेकिन कराची की किस्मत बदली है नहीं, आज आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में, और यहाँ पर बरसात के बाद जो नाले खोले गए या साफ़ किए गए उनकी हालत क्या है, और गलियों में क्या कचरा कुंडी या गलियों में पानी खड़ा और सफाई का इंतज़ाम हो चुका है या वाकई शहर कराची रोम बन चुका है, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये मंज़र देखिए, ये वो अल्लाह वाला टाउन का बरसाती नाला है जो बंद हो चुका था और उसके बाद इसको खोल दिया गया, लेकिन खोलने के बाद यहाँ सारे का सारा कचरा निकाला गया, साइडों पर रखा गया, और पिछले 6 महीने से ये कचरा, ये गंदगी इसी तरह से यहाँ पड़ा हुआ है और बिल्कुल इसको वापस नहीं डाला गया। 6 महीने गुजर गए, बरसात आई चली गई, लेकिन यहाँ के मकीनों की मुश्किलात कम नहीं हुई हैं। ये देखें, ये इसको बाकायदा तौर पर तोड़ के पानी का रास्ता निकाला गया था, क्योंकि यहाँ पानी चौक हुआ ये नाला, उसके बाद इसको खोला गया, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। अब जनवरी ख़त्म हो चुका है, बरसात को गए हुए 6 माह हो गए, लेकिन अल्लाह वाला टाउन के मकीनों की हालत नहीं बदली है। आए चलें, आपको ये हालत तो आपने देख ली है पूरी की पूरी, लेकिन अंदर जहाँ बाज़ार है, जहाँ लोग रहते हैं, रिहाइश है, वहाँ आज तक कभी सफाई नहीं हुई है, आज तक कभी वहाँ रोड गली बनने का नाम नहीं है। पानी तो शायद आना बहुत दूर की बात है। आइए दिखाते हैं अल्लाह वाला टाउन की सूरत हाल। लोगों के घरों में पीने का पानी जो है वो नहीं पहुँच पाता है, तो यहाँ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से, जो जमात इस्लामी का एक ज़ैली इदारा है, उसकी जानिब से लगाया गया। उनके यहाँ एक ज़िम्मेदार से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आप लोग इस इलाके के लोग पानी ले जाते हैं, किस रेट पे आप उन लोगों को पानी देते हैं, ये फ़िल्टर पानी? हमने कम से कम 1 रुपये लीटर पे यह हमने वो किया हुआ है, NGO के तहत है, अलखिदमत का। तो मतलब ये लोगों की सहूलत के लिए है, कारोबारी हिसाब से नहीं है, मतलब तो इन्होंने कम से कम रेट रखे हुए हैं, 1 रुपये लीटर के हिसाब से हम देते हैं। गलियों में देख के आए जो सूरत हाल इस वक्त है कि पीने का पानी हो या गटर लाइनें हों, वो मिक्स हो चुकी है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी मौजूद है, और ये दावे किए गए कि हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। वो रोम बिलावल भुट्टो साहब कहाँ है, वो कहाँ बना है? इटली का रोम, यहाँ तो हमें कोई और रोम नज़र आ रहा है। आपको वेनस भी दिखाते हैं कि क्या है। अल खिदमत फाउंडेशन हो या दीगर रिफाई इदारे, अगर ये ना हो तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा? जवाब आपने देना। यहाँ पर किसी भी तरह के सड़क का वजूद आपको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सड़क होती होगी किसी दौर में, ज़माना क़ब्ल मसीह का कोई वाक़या होगा कि किसी ने सड़क बनाई होगी, लेकिन इस वक्त कोई सड़क नहीं है। सफाई का अमल तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ जब हम रास्ता पूरा देख रहे हैं, हैवी ट्रैफिक भी आ रही है और जो मामूल की ट्रैफिक है वो भी है, लेकिन ना सड़क है ना कोई चीज़ है, और ये शहर रोम बनना है। मेयर कराची जा चुके हैं, उसके बावजूद हालत ये है कि ना कोई सफाई करने वाला आया है, ना किसी किस्म की कोई सफाई हो रही है। यहाँ पर शहरी यहाँ पर अल्लाह वाला टाउन के मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि भाई सफाई हुई इस इलाके में? भाई सफाई तो होती रहती है, बात ये वो आते रहते हैं। अब ये सन 2003 में रोड डाला था, 17 साल के 17 साल पहले? हाँ, सन 2003 में। अच्छा, जब उसके बाद सड़क नहीं बनी? उसके बाद नहीं बनी, उसके बाद ये आधी सड़क बनी है। अच्छा, ये पेट्रोल पंप से लेके रशीदिया मस्जिद तक। बरसात आई तो ये इलाका बड़ा डूबा हुआ था बारिशों में? डूबा हुआ था, खुद पानी है, मेरे खुद घर में पानी भरा हुआ था। अच्छा, हाँ, मैं खुद नालों के पीछे भाग रहा था, दौड़ रहा था, मेरी तो वीडियो तक बनी है। मैं नाले बिलावल साहब कह रहे हैं कि इटली का शहर है रोम, सबसे ज़्यादा खूबसूरत शहर दुनिया में, हाँ। वैसा कराची को बनाएंगे, तो ये रोम बना लेंगे इस शहर को? देख लेते हैं भाई, हर किसी को देखते हैं, इनको भी देख लेंगे। अच्छा, अब बात ये है, हमारी ज़रूरत है पानी की। हाँ, पानी इस इलाके में सिर्फ अलापने बिक्री पे आता है।
अच्छा, आगे नहीं आता 31B में आगे जो एरिया है वहाँ नहीं तो आता फिर क्या करते हैं? पानी नहीं आता लाइन खरीदते हैं पानी। ये इलाके में जहाँ सिर्फ धूल मट्टी उड़ रही है, आबादी आप देख रहे हैं, बाज़ार देख रहे हैं, बहुत पुररौनक है, लेकिन ना कोई सफाई है और ना ही किसी भी तरह की कोई सड़क बनने का अमल है। मकामी लोगों से भी बात कर लेते हैं, जहाँ फल फरोश बैठे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? यहाँ कभी सफाई होती है? कभी कभार हो गई तो हो गई, नहीं तो सफाई तो नहीं होती। अल्लाह ना करे यहाँ सफाई हो। नहीं, यहाँ सफाई कभी कभार कब हुई है? कोई आखिरी बार किसी 15 दिन में आ जाते हैं, भंगी लगा के झाड़ू चले जाते हैं। वैसे तो अल्लाह, आप गलियों में जाके देखें, इससे बुरा हाल है। गलियों में तो गटर भरे हुए हैं, सब कुछ भरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ सब लोग अपनी पैदा के चक्कर में लगे हुए, बस माल खाते हैं और निकल लेते हैं। गटर भरे में यहाँ पर जाके तो देखें आप गलियों में, ना कोई सफाई है, ना सुथराई है, ना किसी चीज़ का है, ना पानी का हराम है। पानी भी हमें टैंकरों का खरीदना पड़ता है। नहीं तो ये तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि अब जो है वो मेयर भी चला गया, अब सब कुछ उनके इख्तियार में आ गया, तो बेहतर कर देंगे कराची को। कहाँ करें बेहतर? बताएं ना आप मेरे को, पूरा कराची घूम लें आप जाके, कहीं तो बेहतर नज़र आए। यहाँ सब जो आता है अपनी जेबें भरता है और चला जाता है। नहीं, बिलावल भुट्टो के बाद ऐसे कोई आपको एतबार नहीं कि वो जनाब सफाई कुछ कर भी नहीं है। ये 73 साल हो गए, 73 साल में क्या किया कराची का इन्होंने? लूट के खाया इन्होंने। जितने मेयर आए, जितने सब कुछ आए, सब ने खाया कराची को। कराची तो लावारिस है, हम लोगों के लिए। इसका कोई वारिस नहीं है, इसका वारिस ऊपर वाला है जो बैठा हुआ है, और कोई नहीं है। कराची के लोगों की मायूसी है जी, कि वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, अपना तमाम तर चीज़ों के बावजूद, लेकिन मायूसी ये है कि कराची का कोई वारिस नज़र नहीं आ रहा है। है ही नहीं इसका कोई वारिस। अल्लाह वाले टाउन का कोई वारिस है ही नहीं। तो इसका टाउन तो नाम ही अल्लाह वाला टाउन है। देखो नाम देखो कितना अच्छा है। हाँ। और यहाँ पर जो है दुनिया जहाँ का गंद है, आप लोग आके देखो, विजिट करो। यहाँ कोई करने वाला नहीं है, सब खाने वाले हैं, समझे। यहाँ अपनी मदद आप इन लोगों को पकड़ के, इन बेचारों को हैं गटर में उतरवा के, हम लोग अपनी मदद आपसे सारा काम कराते, लोगों से 100 50 रुपए जमा करते हैं, और यहाँ दुकानदारों को बेचारों को बोलते हैं, ये लोग देते हैं। बिजली आती है, बिजली बराबर अभी आ रही है। बिजली के ऊपर टैक्स होता है, पानी के ऊपर टैक्स होता है, गैस पर टैक्स होता है, टैक्स देती है ये कौम। तो आप सवाल नहीं करते कि जब टैक्स देते हैं तो फिर सफाई क्यों नहीं करते हैं? किससे कर? सबको कह दिया। यहाँ भी हुक्मरान है, यहाँ कोई हुक्मरान नहीं है। वोट लेने के लिए सारे हुक्मरान आते हैं। जब वोट लेने आते हैं ना, जब वोट का टाइम आता है, उस टाइम सारे जिम्मेदार आ जाते हैं, हम करेंगे हम करेंगे। जब जीत गए, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तू कौन मैं कौन। 3 महीने पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हम ना इसको रोम बनाएंगे। इटली के शहर रोम है, आपने भी सुना होगा, ऐसा शहर इस शहर को बना देंगे। ये पहले लाड़काना को तो बना लें, फिर कराची को बनाएंगे। पहले लाड़काना को, अपने गांव को तो बना लें, सर को बना लें, दादू को बना लें, फिर बनाएंगे, फिर ये कराची बनेगा। अभी तो कराची पे जो आ रहा है खाओ और निकलो। बिलावल साहब नए यंग आदमी हैं, आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद ही नहीं है बिलावल से। बिलावल अपनी अम्मा की सियासत कर ही नहीं सकता, जो वो कर गई अब कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो बीवी कर गई ना, वो कोई कर ही नहीं सकता है। वो तो कह रहे हैं मुराद अली शाह के आने के बाद कराची बेहतरीन हो गया। सवाल और बर्बाद हो गया। आए ना देखे ना यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हर आदमी बेचारा तंग है, महंगाई से तंग है। महंगाई देखो कहाँ चली गई है। तेल जो है 270 रुपये पे चला गया 120 रुपये से। ये महंगाई नहीं तो का है। 280 रुपये तेल। आटा देखो कहाँ पहुँच गया है। मकीन कहते हैं खुशकिस्मती से आप तब आए हैं जब यहाँ से पानी निकला है गटरों का, और सिर्फ एक गटर ये अभी भी पूरी तरह से नहीं खुला। वगैरह 4000 रुपया हमने लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद हालत ये। दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ सफाई का बहुत बुरी हालत थी, अभी तो इतना सूरत हाल ख़राब ये भी जो भी है ना, ये हमने ही करवाया, 10 दफ़ा साफ करवाया, सब करवाया। अच्छा। लेकिन ये दोबारा ये वैसे का वैसा ही है। तो ये खुद सफाई वाले आते नहीं हैं, भंगी नहीं आते यहाँ पर? नहीं, अगर आते भी हैं तो यहाँ की जो मोहल्ला कमेटी है ना, वो लगाती है। वो 10-10, 20-20 रुपये हम लोगों से रोज़ लेते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं। नहीं भाई, वो उनका एक हफ्ता 2 हफ्ता, अब जाहिर सी बात है हर कोई दुकानदार अफोर्ड थोड़ी कर सकता है। हाँ। और बोलते हैं ठेले वाले भी दें, सब दें। अब मैं दे रहा हूँ, वो दे रहा है, वो दे रहा है, हर कोई नहीं देता, वो चला जाता है एक हफ्ते में। ये अंदाज़ा कर लें आप कि इस वक्त अपनी नौकरियां करने के लिए भी लोग जो है वो कॉरपोरेशन का अमला, और इस पे कौन देखेगा? इस वक्त जो BC इसके हैं कुरंगी के, वो देखेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर वो देखेंगे, कौन देखेगा? और फिर बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि इस शहर को हम रोम बनाएंगे। इटली के शहर बने ना बने, ये शायद कोई सोमालिया का शहर ज़रूर बन जाएगा कराची, अगर यही हालत रही। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है ये शहर,
सबसे ज़्यादा कारोबार होता है इस शहर में, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है ये शहर और सबसे बुरी हालत है इस शहर की। बिलावल साहब देख लीजिए। अच्छा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस कीचड़ से गुजर के आगे जाया जाए क्योंकि इस तरह का रास्ता नहीं, लेकिन मकीन रोज़ाना यहाँ से निकल के बाज़ार भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अपने कारोबार पे भी जाते हैं। ख़वातीन हों, बच्चे हों, सब लोगों को इसी रास्तों से गुजरना पड़ता है और कह रहे हैं कि ये बहुत बेहतर हो गया है। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत इस गली को क्लियर किया है, रास्ते को क्लियर किया है। महीना पूरा यही सूरत हाल थी, इंतज़ार करते रहे कि खाकरोब आएंगे, कॉरपोरेशन का अमला आएगा, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का अमला आएगा, लेकिन कोई नहीं आया और आखिरकार लोगों ने ख़ुद अपने पैसे डालकर फिर इस गली को साफ़ करने का अमल शुरू किया है। अगर लोगों ने ख़ुद ही करना है तो फिर हुकूमतें क्या कर रही हैं, सवाल यह हम है। अल्लाह वाला टाउन लोअर मिडिल क्लास का और गरीब मुतवसत तबके का, जिन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी के साथ यहाँ अपने कुछ घर बना लिए या कोई रेंट पे हैं, कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सफाई का अमल आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, अंकल क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ कोई सफाई वगैरह करने के लिए नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता है, ये सब खुद ही सफाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये गलियों में पानी वानी खड़ा हुआ है, घरों में पीने का पानी आता है? जी आता है, पानी आना शुरू हो गया है? जी आता है पानी। अच्छा, तो ये क्या चक्कर है कि जो सफाई का अमला है वो क्यों गायब होता है? तो यहाँ तो बिलावल साहब कह रहे थे कि जनाब आप कराची शहर को ऐसा शीशे की तरह कर देंगे, तो यहाँ सफाई नहीं शुरू हुई? नहीं, कोई भी नहीं आता है जी सफाई के लिए। यहाँ से खुद ही सारे दुकानदार मिल के सफाई करते हैं यहाँ पे। हर गली में इस्तकबाल के लिए आपको कचरा कुंडियाँ और सीवरेज का पानी नज़र आता है। ये देखें, यहाँ कहा गया मकीनों की जानिब से कि ये जलाने के बाद इसको कम कर दिया जाता है और तो कोई तरीक़ाकार नहीं है कि यहाँ से सफाई हो और ये कचरा उठा के कहीं शिफ्ट हो सके। यहाँ आपको वहाँ तक ये कचरा फैला हुआ उसी तरह से नज़र आएगा। और ना सिर्फ ये, जहाँ जो कोई प्लॉट खाली है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कचरा है और कचरे ये देखें, इधर भी यही सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। ये पूरे इलाके में हर चौक पे जिस जगह कोई खाली जगह है वहाँ कचरा कुंडी बनी हुई है। और जब पूछते हैं कि कचरा किसी ने साफ़ कर लिया है, नहीं, तो कोई आएगा तो कचरा साफ़ होगा ना। जब कोई आ ही नहीं रहा तो कचरा कौन उठा के ले जाएगा? ये बुनियादी तौर पर अल्लाह वाला टाउन की जो पूरी कचरा कुंडी मेरे पीछे आप नज़र आ रही है, कोई पार्किंग स्टैंड बना हुआ नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर 2 रोया सड़क है जो इस स्कीम के तहत बनी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक साइड है जिस पर ट्रैफिक आती जाती है, ये साइड जिसे मेरी लेफ़्ट साइड है, लेकिन यहाँ भी आपको ये देखें ऐसे ही अंबार और ऐसे ही तजावुज़ात का ढेर नज़र आएगा। और खुदा करके यहाँ तकरीबन 20-25 साल के बाद यहाँ जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये एक नाला, इसको पक्का और बंद किया गया ताकि कुछ बेहतरी हो सके। फिर ये रोड है, इस पे तो ट्रैफिक का आना जाने का वजूद ही नहीं है, तो तजावुज़ात की यहाँ भी भरमार और ख़ुद से ही पार्किंग स्टैंड ये बना हुआ नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि ये सरकारी जगह, ये कराची की ये जगह, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, क्या यहाँ पर बल्दियाती इदारे कहाँ हैं? मेयर कराची चले गए, लेकिन अब कौन इस शहर को ठीक करेगा? सवाल ये है और सवाल यहाँ के मकीन भी पूछते हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस इलाके में कचरा है या ये इलाका कचरा कुंडी के अंदर है, क्योंकि ये आप देखें, ये मेन चौक है और मेन सड़क है और उसकी हालत ये है। गलियों में तो आपने जो कुछ देख लिया है वो नाकाबिले बयान है। मेन रोड और मेन सड़क की सूरत हाल है। यहाँ पर सफाई करने वाला अमला आपको कहीं नज़र नहीं आएगा कि यहाँ कम से कम मेन रोड से कचरा उठा लिया जाए और चीज़ें साफ़ हो जाएं, मकीनों के लिए आसानी हो जाए। तो बिलावल भुट्टो साहब, रोम, ये है रोम, ये है पेरिस, ये है इटली, ये है यूरोप, जिसकी तरक्की के पिछले 13 साल से आप दावे कर रहे हैं। आप कहते हैं सड़कें हमने थर में बना दी हैं, ये आपके सामने कराची है। बिलावल साहब, ये देख लीजिए। मुराद अली शाह साहब, आप बेहतरीन किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर, बेहतरीन किस्म के इंजीनियर्स हैं। कराची का शाहकार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जनाब मेयर कराची। 4 साल रहे, फ़ंड्स खाए, चले गए, लेकिन कराची के मकीनों की हालत ये है। तो आप इस वक्त इस सिचुएशन में खड़े हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसे रोम बनाया जाना है,
रोम आपके सामने है।